प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र दिन में रविवार को सुबह परमेश्वर की वचन को लेकर आपके पास आने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है और आप भले चंगे होंगे। और आज भी तालाबंदी की वजह से कोरोना संक्रमित रोग फैलने से रोकने की वजह से हम अपने घर में हैं, और इस स्थिति में भी हम परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम इसमें आनंदित रहें, ये प्रभु का वचन कहता है। और आज एक संदेश परमेश्वर ने आपको दिया है जो बाइबल की एक घटना से आधारित है, जो यीशु मसीह और अपने चेलों के साथ घटी है। और आज मैं आपके लिए परमेश्वर का एक संदेश लेकर के आया है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है कि यह संदेश मैं आपको दूं। और यह संदेश सुसमाचार की एक घटना है, यीशु मसीह और अपने चेलों के साथ हुआ था। और मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 और 21 पद। बाइबल इस प्रकार कहता है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया था सूख गया है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी परमेश्वर, मेरे प्रिय श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अलग अलग जगह पर बैठकर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, आप इनकी कान को खोल दीजिए ताकि ये तेरा वचन को सुन सके। आप इनके हृदय को खोल दीजिए ताकि ये वचन को समझ सके, और वचन को सुनने वाला ना हो पर उस पर अमल करके उस पर चलने वाला हो। प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा इन्हें आशीषित कर और आत्मिक रूप से उन्नति कर, अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करने में और नया निर्णय देने में आज का दिन आप इन्हें सहायता कर। प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द आता है वो शब्द आपकी तरफ से हो और वो आपको प्रसन्न हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जो वचन आपके सामने मैं पढ़ा हूं उसको फिर से पढ़ूंगा। फिर भोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया था सूख गया है। ये घटना पहले दिन, एक दिन पहले की एक घटना के साथ संबंध रखते हैं। वो घटना मरकुस 11 का 12 से लेकर 14 तक लिखा है। यीशु मसीह बदन्यास से निकलकर अपने चेलों के साथ रास्ते से जा रहे थे। तब यीशु मसीह को भूख लगी। तब यीशु मसीह ने इर्द गिर्द में देखा, तब एक अंजीर के वृक्ष मिला और उस वृक्ष के निकट वो गया और उसने अपेक्षा की, उम्मीद किया कि उस वृक्ष में कुछ फल मिलेगा खाने के लिए। जब उसने इस वृक्ष में फल देखा, पत्ता को छोड़ करके कोई फल ना मिला। उससे यीशु ने कहा कि आज से तेरा फल कोई ना खाए, यानी कि आज से तू कभी ना फले। तो उसके बाद दूसरे दिन जब देखा तो पतरस ने देखा और यीशु मसीह और अन्य चेलों ने देखा कि उस वृक्ष, उस अंजीर का वृक्ष सूख गया है। तो
इस अंजीर की वृक्ष में फल ढूंढा, नहीं मिला। उसका एक कारण बताते हैं कि वो फल का समय नहीं था। तो इस घटना से परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कुछ प्रकाशन डाला है, कुछ बातें आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है। पहला, इस घटना का अर्थ क्या है? इस घटना की 5 अर्थ जो मेरे मन में आया, प्रभु ने दिया, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये फल न मिलने का अर्थ, पहला ये घटना का अर्थ ये है कि एक वृक्ष था, अंजीर की वृक्ष, और इस वृक्ष में फल ढूंढा, फल नहीं मिला। जब फल नहीं मिला तो यीशु ने श्राप दी और उस वृक्ष सूख गया। तो ये स्वाभाविक अर्थ है। और दूसरा, ये अंजीर का वृक्ष और फल ना होना, ये उन इस्राएलियों को दर्शाते हैं जिसको परमेश्वर ने एक निजी प्रजा होने के लिए चुना, तैयार की, हर समय साथ रहा और मदद की। उन्होंने मसीहा की आने का इंतजार किया, पर मसीह आया तब उन्होंने मसीहा अर्थात मसीह यीशु को अस्वीकार किया। इसको फल ना होने की स्थिति के रूप में दर्शाया गया है। तीसरा अर्थ यह है कि यहूदी लोग, जो इस्राएली लोग है, परमेश्वर की प्रजा कहता है, यहोवा की आराधना वो करता है, अपने आप को वो धार्मिक व्यक्ति कहता है। पर यीशु मसीह ने फल ना होने की बात जो बताया है, यहूदियों में, एक धार्मिक व्यक्तियों में जो धार्मिक फल होना चाहिए, जो भले काम है, उस फल ढूंढा, वो फल इस्राएलियों में ना मिला। उसको यीशु मसीह फल ना होने की बात में दर्शाया गया है। चौथी बात, एक विश्वासी को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा गया और कलीसिया के साथ जोड़ करके रखा, और आज वो अपना देख रेख कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। उस विश्वासियों में फल ढूंढने वो जल्दी से जल्दी आने वाला है, तब फल मिलेगा। वो कलीसिया उठा लिया जाएगा, वो विश्वासी उठा लिया जाएगा। उस विश्वासियों में फल न होने की बात को इस घटने में यीशु मसीह दर्शाता है। और 5वां बात, फल न मिलने के बाद यीशु मसीह ने उस वृक्ष को श्राप दी, वो सूख गया है। बाइबल में कई जगह ये अंकित किया गया है, जो वृक्ष फल नहीं लाता उसको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। ये अंतिम जजमेंट, फाइनल, अंतिम न्याय को दर्शाता है। अंतिम न्याय के बाद जब फल नहीं मिलता है जिस व्यक्ति में, उस व्यक्ति को आग में यानी कि नरक में डाल दिया जाएगा। ये बात को फल ना होने की स्थिति को दर्शाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको इस घटना का 5 अर्थ बताया फल ना होना। पहला अर्थ, जिस वृक्ष में फल ना मिला तो यीशु मसीह ने उसको श्राप दी, वो सूख गया। दूसरा, ये इस्राएलियों को दर्शाता है जिन्होंने मसीहा का इंतजार की और मसीह आया, उसने मसीह को अस्वीकार किया है। ये फल ना होने की स्थिति को दर्शाता है। तीसरा, यहूदी लोग अपने आप को जो धार्मिक कहता था, उसमें धार्मिकता का फल, जो भले काम है, वो नहीं दिखा, तो उसको फल ना होने की स्थिति के रूप में यीशु मसीह दर्शाते हैं। और चौथी बात, जो विश्वासियों को दर्शाता है कि कलीसिया के साथ है और आज जीवित है, यीशु मसीह के आने का इंतजार करता है। और जिस व्यक्ति में फल ना होने की स्थिति जो बताता है, यीशु मसीह जब आ जाएगा तो जिसका जीवन में फल नहीं होता है, वो व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। और 5वां, इस घटना इस बात को दर्शाता है, घटना का अर्थ यह है
कि ये अंतिम न्याय को दर्शाता है। जिस व्यक्ति में फल नहीं है उसको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा, ये दर्शाता है। प्रिय भाई बहनों, इसमें दो बातें, ये एक घड़ने में जब हम देखते हैं तो कई चीजें हमको समझ में आता है। एक चीज ये समझ में आता कि किसी भी समय हम में परमेश्वर फल ढूंढ सकता है। फल की अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है, वो फल मिलना चाहिए। तो आज ये हमारी जीवन का मूल्यांकन हमें करना चाहिए। हो सकता है हम एक नया विश्वासी हो सकता है हम एक पुराना विश्वासी हो सकता है हम प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखता हो, उपवास भी करता हो, प्रार्थना भी करता हो और संगति भी करता हो और बहुत कुछ सेवा भी करते हो। पर जिस फल की अपेक्षा मेरे और आपकी जीवन से परमेश्वर चाहता है कि आज यदि वो फल ढूंढने आए तो क्या वो फल हम में मिलेगा या नहीं, यह हमें सोचना चाहिए। हो सकता है अभी आप मुझसे कहें भैया अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं, क्योंकि परेशान है हम। आपके पास यदि परेशानी है तो प्रभु के पास उसके लिए समाधान भी है। पर आपकी आज की ये परेशानी एक भयानक परेशानी में आपको ना पहुंचाए, इसलिए प्रभु आज आपसे यही चाहता है कि आप अपने जीवन की वो जांचें, क्या उचित फल आपकी जीवन से निकलता है या नहीं निकलता है, ये देखना चाहिए। मरकुस 11 का 12 इस घड़ने में लिखा है, जब यीशु बदनिये से निकला तो यीशु को भूख लगी। हम जब देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, शमरिया स्त्री जब याकूब की कुएं में पानी भरने आया, वहां यीशु मसीह कहता है मुझे पानी पिला क्योंकि मैं प्यासा हूं। वहां हम नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह ने शमरिया स्त्री से चर्चा तो बहुत हुई, पर शमरिया स्त्री ने यीशु मसीह को पानी पिलाया और यीशु मसीह ने पानी पिया करके वहां पर नहीं लिखा गया है। ये प्यास और यहां पर ये भूख, यहां पर भी हम नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह इस फल न मिलने के कारण कुछ और खा लिया है, भूख को मिटा दिया है। ये भूख और प्यास को हम एक और चीज की ओर इशारा करता है, उसकी ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। ये इशारा उस चीज को करते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। और इसका एक अच्छा उदाहरण हमें लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 41 पद से लेकर 44 पद तक मिलता है। वहां यीशु मसीह यरूशलेम में विजय यात्रा करते हैं। उस यात्रा के दौरान इस्राएल की राजधानी यरूशलेम में जब पहुंचा, उस नगर को देखकर यीशु मसीह ने रोया और कहा, तेरी कुशलता का मार्ग तू जाना होता तो तेरा भला होते, अब तूने उसको नहीं जाना। वो यीशु मसीह की इच्छा को जागृत करते हैं कि वो चाहता था कि स्वर्ग का मार्ग यीशु को वो जाने, यीशु को स्वीकार करे, उससे वो नाश ना हो, उससे वो बचाया जाए। ये इच्छा यीशु मसीह के अंदर बहुत गहरा था। उस इच्छा के कारण वो रोया है वहां पर। आज मुझे और आपको देख करके भी यीशु मसीह को एक भूख है, वो ये है कि आप नाश ना हो, आप बचाया जाए, आपके घर का प्रत्येक लोग बचाया जाए। ये कोरोना संक्रमित रोग के कारण लोग तो मरता है, पर प्रभु नहीं चाहता है कि वो लोग नरक जाए। प्रभु को भूख है कि उन सब आत्माओं को बचाया जाए, जिसके लिए माध्यम है मैं और आप। और शमरिया स्त्री से जब पानी मांगा, वहां पर चर्चा ही हुई
और यीशु मसीह का प्यास वहां पर बुझा गया है, क्योंकि भाई यीशु मसीह का संदेश उस शमरिया स्त्री ने ग्रहण कर लिया और सुसमाचार की पुस्तक की सबसे पहला सुसमाचार प्रचारिका बन गई है वो शमरिया स्त्री, जिसकी वजह से उस शमरिया देश के सारे लोग विश्वास में आ गया है। तो लोगों को बचाने की इच्छा, लोग नाश ना हो, ये गहरी इच्छा यीशु मसीह की भूख और प्यास के रूप में दर्शाया गया है, जो मेरे और आपके द्वारा पूरी होनी है। यीशु मसीह की इच्छा मैं और आप जान गया है कि मेरे और आपके जीवन का नियंत्रण यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार करना है। मुझे और आपको अपनी जीवन समर्पित करना चाहिए कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं खुद के लिए ना जीऊं, पर मैं तेरे लिए जीऊं। प्रभु तू जो चाहता है वही मैं करूं, क्योंकि तू मेरे जीवन का नियंत्रण ले लिया है। अब मैं जो जीवित हूं, मैं नहीं जीवित है, और मुझ में यीशु तू जीवित हो, और मैं जो करना चाहूं वो मैं ना करूं, पर आप जो मुझ में करना चाहे वो मैं करूं। प्रभु इसके लिए हमें समर्पित करना चाहिए। एक और संदेश हम इसमें देखते हैं कि 11:13 में वो वृक्ष में जब फल ढूंढा, फल न मिलने का एक कारण बताया गया है, क्योंकि वो फल का समय नहीं था। जब हम देखते हैं इसका अर्थ कुछ और समझना चाहिए। फल एकत्रित करने का समय नहीं था, फल मिलने का समय था, क्योंकि बाइबल पंडितों का कहना है उस जमाने में यरूशलेम में मौसम अच्छा था। भजन संगीता में दाऊद लिखा है, हमारी जीवन बहती नाली के किनारे लगाए हुए वृक्ष की जैसे हो, जिसकी पत्ता कभी मुरझाया नहीं जाता, जो हमेशा फलता रहेगा। तो यरूशलेम के बारे में ऐसा कहता है, वहां की अंजीर का वृक्ष हमेशा फलता है। पर फल बटोरने का या फल एकत्रित करने का समय जो खेत की कटाई का समय है, फल मिलने का मतलब ये होता है धान निकला है, पर फल एकत्रित करने का समय कटाई का समय बताता है। और फल ढूंढ करके आने का जो समय है वो यीशु मसीह की दोबारा आगमन को दर्शाता है। फल को एकत्रित करने का समय वो अंतिम न्याय के समय को दर्शाता है। हाँ जी, ये फल का समय नहीं था, इसका अर्थ है फल एकत्रित करने का समय नहीं था। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि फल हमेशा मिले। जब जब प्रभु ढूंढे तब हम में फल मिले। जब फल एकत्रित करने का समय, इसका अर्थ है हर व्यक्ति में फल मांगने का समय, हर व्यक्ति से हिसाब मांगने का समय, हर व्यक्ति से उसकी जवाबदेही का समय, वो फल एकत्रित करने का समय बताता है। वो समय अब नहीं है, वो समय आने वाला है, वो समय अंतिम न्याय का समय है। अच्छा फल को एक जगह एकत्रित करेगा और निकम्मा फल को आग में झोंक दिया जाएगा, वो समय है। तो प्रिय भाई बहनों, इस घटना से प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए एक खास संदेश है। वो संदेश यह है कि एक विश्वासियों में परमेश्वर कौन सा फल की अपेक्षा करता है। ये फल का क्या अर्थ है? पहला फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, धार्मिकता का फल से भरपूर हो जाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। एक अधार्मिक व्यक्ति जब प्रभु में आ जाता है तब वो धर्मी व्यक्ति बन जाता है, और धर्मी व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता का फल होनी चाहिए। कोलोसियों की पत्री 1:10 में वो फल के बारे में कहता है, भले कामों का फल से परमेश्वर को प्रसन्न करें। ये धार्मिकता का फल का अर्थ है भले काम। इन दिनों में प्रत्येक विश्वासी चुपचाप ना बैठे। आपको 2 उत्तरदायित्व तो प्रभु ने दिया गया है।
एक आप देश के लिए प्रार्थना करें, दिन रात मध्यस्थता करें, और दूसरा आप अपने घर में रहते हुए सरकार की सारे निर्देशों का पालन करते हुए, खुद को बचते हुए, दूसरों को बचाते हुए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना दूसरों के लिए भला काम करना चाहिए। जिसके लिए भोजन नहीं है उनको आपके द्वारा भोजन हो, जिसके द्वारा इलाज नहीं हो पा रहा है उसको आपके द्वारा इलाज की व्यवस्था हो, जिसको मनुष्य का प्यार नहीं मिलता है उसको आपके द्वारा परमेश्वर का प्यार मिले। आपके अंदर आप एक धार्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर हमेशा करता है कि धार्मिकता का फल जो भलाई का काम है आप में हो, ये परमेश्वर हमेशा करता है। विश्वासियों में पहला धार्मिकता का फल जो भलाई का काम है ये प्रभु चाहता है। तो जब फल ढूंढ के आएगा मुझ में और आप में भलाई का काम मिलना चाहिए। और दूसरा, विश्वासियों में परमेश्वर फल ढूंढता है, दूसरा फल है आत्मा का फल। क्योंकि मैं और आप एक संसारी व्यक्ति नहीं है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है वो व्यक्ति आत्मिक दिशा में बदल गया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा है। अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, आपके हृदय के अंदर यीशु मसीह बसा है और आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है, तो आप एक धार्मिक व्यक्ति है और दूसरा आप एक आत्मिक व्यक्ति है। आत्मा का फल आपके अंदर होनी चाहिए। वो आत्मा का फल गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल आपके अंदर होनी चाहिए। ये फल की अपेक्षा प्रभु करता है। ये फल आप में ढूंढने के लिए दिन या रात यीशु मसीह आ सकता है। और ये फल यदि आप में ना मिलेगा तो आपकी प्रार्थना सिर्फ आपको नहीं बचा पाएगा। ये फल आप में नहीं मिलेगा, आपकी संतों की संगति ही सिर्फ आपको नहीं बचा पाएगा। ये फल यदि आप में ना मिले तो आपका भला काम सिर्फ आपको नहीं बचा पाएगा। ये फल यदि आप में ना मिले तो आपका विश्वास सिर्फ आपको नहीं बचाया जाएगा। भाई बहन, इसलिए आज हमें आपके अंदर आपको देखना चाहिए कि क्या ये फल आपके अंदर है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, गलातियों 5 का 22 और 23 आप में है। ये सोचना चाहिए। और तीसरा फल है जो हम में से प्रभु हमेशा करता है, वो ये है कि हमारी जीवन के द्वारा दूसरा लोग बचाया जाए, उसको फल के रूप में बताते हैं। यीशु मसीह ने शमरिया स्त्री को बचाया, यीशु मसीह ने सारे मानव राशि को बचाया। और प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही हमेशा करता है कि मैं अपने घर की, अपने क्षेत्र की, अपने देश की लोगों को बचाया जाए प्रार्थना के द्वारा और अपने गवाही के द्वारा सुसमाचार सुनाकर उनको बचाया जाए। ये प्रभु हमेशा करता है। अगर आप एक सच्चा विश्वासी है, प्रत्येक दिन सुबह उठते हुए, प्रत्येक दिन शाम को बिस्तर में जाते हुए, सोने से पहले शाम को आप अपने मूल्यांकन करना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए कि आज दिन भर में प्रभु ने मुझे श्वास दिया, सेहत दिया, भोजन दिया, शुद्ध जल दिया, शुद्ध हवा दिया, वस्त्र दिया, कोई कमी नहीं रखा। क्या आज मैंने किसी की भलाई किया है? क्या आत्मा का फल मेरे जीवन से किसी ने देखा है, उसमें आकर्षित होकर लोग यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहा? मैंने आज दिन भर में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ मेरे जीवन के द्वारा। मैंने किसी दूसरे के लिए प्रार्थना किया है या किसी दूसरे को अपने प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया है? ये 3 बातें सोचना चाहिए। पहला, क्या मैंने किसी की भलाई किया? दूसरा, आत्मा का फल मेरे जीवन से किसी ने देखा? तीसरा, मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया है? तो इसका मूल्यांकन करना चाहिए। जब आप ये 3 बात को सोचते हैं
तब यदि आपको पता चलता है कि हाँ, ये तीनों बातें मैंने ठीक से नहीं किया है, तो आपकी आंखों से आंसू आना चाहिए, प्रभु से माफी मांगना चाहिए और एक नया समर्पण, एक नया निर्णय लेना चाहिए कि प्रभु, आज दिन भर में मेरे जीवन से भला काम नहीं हो पाया, आत्मा का भल भी किसी को नहीं दिखा पाया और मैंने किसी को सुसमाचार भी नहीं सुनाया। तो प्रभु मेरी सहायता कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आज रात को मुझ में भल ढूंढने आए तो प्रभु मुझे श्राप न मिले, मुझे काट कर आग में न झोंका जाए और आप मेरे लिए मध्यस्थता कर, ताकि मैं बच जाऊं और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं कल का दिन आज की कमी को पूरा कर सकूं। प्रभु यह निर्णय आपको लेना चाहिए। भाइयों बहनों, एक एक दिन ये भल की उम्मीद में हम जीवित हैं। यदि आज यीशु मसीह हमसे पूछे, मेरे बेटा और बेटी, मेरे पिता ने तुझे बचाने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा और मैंने अपने जान तेरे लिए दे दिया, अपने जीवन तेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने अंतिम बूंद लहू तक तेरे लिए बहा दिया, पर तूने मेरे लिए क्या किया, ये सवाल पूछा जाएगा। तब हम लज्जित ना हो। और तुझ में मुझे क्या फल मिला है? मैंने तुझ में न भलाई देखा, न तुझ में आत्मा का फल देखा, न तूने किसी को सुसमाचार सुना करके किसी को बचाया। उस समय हमें लज्जित होना पड़ेगा भाई बहन। इसलिए आज हमें नया संकल्प लेना चाहिए, एक नया समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समय है कि प्रभु ने हमको घर के अंदर रखा कि ताकि हम खुद को सुधर जाए। और लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक एक घटना बताते हैं कि एक स्वामी ने एक अंजीर की वृक्ष बारी में लगा दी और उसका फल ढूंढने आया। कहता है 3 वर्ष स्वामी ने फल ढूंढने आया, उसमें फल ना मिला। आप बाद में पढ़ के देखिएगा, लूका 13 6 से लेकर 9 तक 3 वर्ष फल ढूंढने आया। इसका अर्थ है कि मुझे और आपको इस धरती पर रखने के बाद 3 वर्ष, पहला वर्ष यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा, दूसरा वर्ष यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, तीसरा वर्ष यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। पहला वर्ष की फायदा हमारा उद्धार हुआ है, दूसरा वर्ष का फायदा हम बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ कलीसिया में जुड़ गया है, तीसरा फायदा हमारी जीवन बदल गया है, नवीकरण हो गया है, हम मसीह का हो गया है। ये 3 वर्ष, उसके बाद फल ढूंढने आया 3 वर्ष, तो फल नहीं मिला। तो स्वामी ने कहा काट दिया जाए। तब माली ने कहा 1 वर्ष और रहने दे, फिर भी ना भले, तब काट दिया जाए। ये माली यीशु मसीह है। आज हम जीवित हमारी खूबी से नहीं, अगले को कोरोना संक्रमित रोग से पीड़ित हुआ पर हम वो रोग हम तक नहीं पहुंचा, ये हमारा खासियत नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के प्रेम से, यीशु मसीह की मध्यस्थता से आज हम जीवित हैं। क्यों मध्यस्थता करते हैं? क्योंकि कुछ और कार्य हमसे वो करवाना चाहते हैं, कुछ और भल की हमसे अपेक्षा करता है। यदि ये भल हम में फिर भी ना मिला जाए तो स्वामी की मध्यस्थता जब खत्म हो जाएगा तो हमें काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा, फिर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर किसी का काम नहीं आएगा और हम स्वर्ग में भी नहीं पहुंचेगा। प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, हर एक भाई बहन जहां पर बैठकर इस संदेश सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हो, आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को भेजें और एक नया निर्णय ले सके और इनकी जीवन पूर्ण रूप से बदल सके। आपकी इच्छा के अनुसार इनकी जीवन नियंत्रित हो जाए प्रभु जी, और इन्हें भला चंगा रखे, हर समस्या परेशानियों से बचाए। यदि इनमें से कोई बीमार हो, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय यीशु, सबको जय यीशु।